नमस्कार, मैं अजीत कुमार और आप देख रहे हैं अजीत कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जहां एक तरफ साउथ स्टारर मूवी पुष्पा 2 रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाया जा रही है, जहां एक तरफ पुष्पा 2 की कमाई पिछले भारत में जितने भी सारे मूवी ने रिकॉर्ड बनाया था कमाई के मामले में, उन सभी फिल्म के रिकॉर्ड को तोड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अल्लू अर्जुन की अचानक से आनन फानन में गिरफ्तारी हो जाती है और ये गिरफ्तारी देश का बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है, क्योंकि इस गिरफ्तारी से ऐसा लोगों को लग रहा है जैसे वहां के मुख्यमंत्री या वहां के सरकार को अल्लू अर्जुन के साथ कोई रंजिश रहा हो, इस तरह से गिरफ्तार किया गया। आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि वो अल्लू अर्जुन जो अब ग्लोबल स्टार बन चुके हैं, जो कभी साउथ इंडिया मूवी के सुपरस्टार माने जाते थे, वो पूरे भारत समेत ग्लोबल स्टार बन चुके हैं। उनकी गिरफ्तारी एक ऐसे आनन फानन तरीके से किया जाता है जिस पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है, और ये देश का मुद्दा ही नहीं बल्कि इसकी चर्चा सांसद में भी होने लगती है। इससे पहले एक छोटा सा हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि इसी तरह के आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। 4 दिसंबर 2024 को हैदराबाद के एक सिनेमा हॉल में पुष्पा 2 का रखे गए प्रीमियर में पुष्पा 2 के कलाकार समेत अल्लू अर्जुन को इनवाइट किया जाता है हॉल मालिक की तरफ से, और इसकी सूचना हॉल मालिक ने हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर को दे देते हैं और उनसे डिमांड करते हैं पुख्ता सिक्योरिटी की पुख्ता जिम्मेदारी की। लेकिन हैदराबाद के जो सिटी कमिश्नर होते हैं वो अपने जिम्मेदारी में नाकामयाब हो जाते हैं। नतीजा पुष्पा 2 के स्टार अल्लू अर्जुन को उस सिनेमा हॉल में पहुंचते ही भगदड़ मच जाती है, और इस भगदड़ में एक महिला की जान चली जाती है जो खुद अल्लू अर्जुन की बहुत बड़ी फैन होती है। उनकी उम्र 35 साल बताया जाता है, साथ में एक बच्चा भी घायल हो जाता है। इसके चलते हैदराबाद पुलिस कल देर शाम, जब पुष्पा 2 के हीरो अल्लू अर्जुन अपने घर पे कॉफी पी रहे होते हैं, साथ में नाश्ता भी रखा होता है, कॉफी के साथ उनको नाश्ता भी करना होता है, लेकिन नाश्ता नहीं करने दिया जाता है और उसी वक्त हैदराबाद पुलिस उनके बेडरूम तक पहुंचती है और बेडरूम में जाके उनको गिरफ्तार कर लेती है। उनके द्वारा ये कहने पर भी कि मैं नाश्ता कर लूं या फिर कपड़े बदल लूं, नाश्ता करने देना तो दूर की बात, उन्हें कपड़े भी बदलने ना दिया जाता है, और आनन फानन में जैसे तैसे हैदराबाद की पुलिस अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार ही नहीं करती है बल्कि हैदराबाद के न्यायालय में के कटघरे में उन्हें खड़ा भी कर दिया जाता है, और उन पे एक गंभीर आरोप के साजिश रच के उन्हें 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ उनके फैन फॉलोइंग का दबाव और देश में विपक्ष का दबाव को ना झेलते हुए हाई कोर्ट का फाइनल डिसीजन आता है और उन्हें आज सुबह अंतरिम जमानत पे रिलीज कर दिया जाता है। इस पूरे प्रक्रिया में जो हुआ उसमें किसकी गलती है? अगर देखा जाए मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, तो जो हॉल मालिक जिनमें इस फिल्म की प्रीमियर रखा गया था, उनका कहना है कि मैंने इन सब प्रोग्राम से पहले हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर को इन्फॉर्म किया था और उनसे सिक्योरिटी मांगी थी, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। नतीजा इस हॉल में भगदड़ मची और भगदड़ में एक महिला की जान गई, जिसके चलते अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया गया। उस अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया गया जो अभी हाल ही में पुष्पा 2 के रिलीज पे पूरे 300 करोड़ रुपए का डिमांड किया था, और उन्हें इस फिल्म से 300 करोड़ रुपए दिया गया, जबकि इस पूरे फिल्म का बजट 500 करोड़ तकरीबन बताया जाता है, जिसमें से 300 करोड़ रुपए सिर्फ अल्लू अर्जुन ही लिए थे, जिसकी कमाई अभी मात्र 6 दिन में 1000 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है। और इसी के साथ भारत में पहले जितने भी फिल्म ने रिकॉर्ड बनाया था उन सभी रिकॉर्ड को
पुष्पा 2 ने तोड़ दिया। चाहे वो वनडे कलेक्शन के आधार पे हो या वीकली कलेक्शन के आधार पे हो या फिर टिकट बेचने के आधार पे हो, आधार चाहे जो भी हो, हर क्षेत्र में पुष्पा 2 ने अब तक हिंदुस्तान के अंदर बने फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चाहे RRR हो या चैप्टर 2 हो या बाहुबली 2 हो या शाहरुख खान का जवान फिल्म ही क्यों ना हो। पहले दिन की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 294 के साथ अब तक हिंदुस्तान में रिलीज हुए सभी फिल्म के रिकॉर्ड पुष्पा 2 ने तोड़ दिया और 6 दिन में 1000 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर चुकी है। अब तक की बात बोले तो सिर्फ हिंदी वर्जन में उस फिल्म ने लगभग 350 करोड़ की कमाई कर चुकी है और ये बहुत जल्द 500 करोड़ तक पहुंच जाएगा। तो बताया, इतने बड़े बजट का फिल्म, इतनी ज्यादा कमाई करने वाले फिल्म का हीरो जो अभी अभी ग्लोबल स्टार बना है, उसको बिना बेवजह, बिना कोई गलती का अरेस्ट करना, ये साफ जाहिर करता है कि हैदराबाद के जो सरकार है उनका कोई रंजिश रहा होगा। ऐसा मैं नहीं, मीडिया में चल रहा है। क्योंकि अगर किसी स्टार के कहीं पहुंचने से भगदड़ मचती है और भगदड़ में कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार स्टार नहीं होता है। और जबकि इससे पहले हॉल मालिक का कहना है कि जो मतलब इसके लिए पूरी बंदोबस्त की तैयारी के लिए हैदराबाद के सिटी कमिश्नर को इन्फॉर्म ऑलरेडी कर दिया गया था, फिर भी ये सब नतीजा पुष्पा को झेलना पड़ा। दूसरी तरफ जो अल्लू अर्जुन है, उन्होंने इन हादसा के तुरंत बाद एक सोशल मीडिया पे वीडियो जारी करते हुए 25 लाख का क्षतिपूर्ति करने के लिए वो तैयार थी। यानी कि जिस महिला की हत्या हुई, मतलब मौत हुई है, उस महिला के परिवार को वो 25 लाख रुपए देने के लिए तैयार भी हो गए। इसके बावजूद हैदराबाद पुलिस उन्हें एक गैर जिम्मेदाराना तरीके से उन्हें अरेस्ट कर लेती है। जो स्टार इतने बड़े टैक्स पेयर हैं, उनसे पूरे तेलंगाना का नाम रोशन हुआ है। जो वहाँ के राजनेता नहीं तेलंगाना को पहचान दिलवा पाए, वो एक महज स्टार तेलंगाना को पूरे ग्लोबली फेमस करते हैं। पूरे हिंदुस्तान में सबसे नंबर 1 हीरो का खिताब उन्हें मिलता है। यहाँ तक कि नेशनल अवार्ड भी मिलता है। साउथ से नॉर्थ तक, ईस्ट से वेस्ट तक पूरी जगह पुष्पा 2 का ही चर्चा चल रहा है। और ये 1000+ करोड़ कमाने के बाद भी अभी तक इसकी कमाई थमी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि हॉलीवुड मूवी के जो कमाई होता है उसके बाद पुष्पा 2 का ही कमाई रिकॉर्ड में आने वाला है। ऐसे स्टार को किस तरह से आनन फानन में हैदराबाद पुलिस और किस बर्ताव से अरेस्ट करती है, ये सोचने वाली बात है और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी खड़ा करता है। इस पे कई सारे राजनेता बीजेपी के और अभिनेता अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं और सबके प्रतिक्रिया में हैदराबाद के जो सरकार है और वहाँ के जो कानून व्यवस्था है, उन्हीं को घेरने का प्रयास किया गया है, ना कि अल्लू अर्जुन को। और ये नेचुरली भी है। अगर कोई स्टार कहीं जाता है और उनकी वजह से कोई भगदड़ मच के और किसी की मृत्यु होती है तो उसमें ये माना जाता है कि ये स्टार का गलती नहीं है। और जो महिला की मौत हुई है वो खुद इनका फैन थी और बाद में इनका जो महिला मरी है उनका पति के द्वारा भी केस वापस ले लिया गया और ये कहते हुए कि हमको पता होता कि अल्लू अर्जुन की इस मौत में गिरफ्तारी होती तो हम केस करते ही नहीं और हम केस वापस लेते हैं। इसमें अल्लू अर्जुन सर का कोई गलती नहीं है। और इन सब दबाव के वजह से हालांकि हाई कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। जैसे उन्हें जमानत मिली, इस बात की खबर पूरे तेलंगाना में फैल गया और इनके फैन फॉलोइंग थे वो सेंट्रल जेल के मुहाने पे ही इंतजार करने लगे। जैसे ही इनको रिलीज किया जाता है, ये घर पहुंचते हैं और पहले अपने ऑफिस पहुंचते हैं, ऑफिस से घर जाते हैं और घर पे इनकी वाइफ द्वारा स्वागत किया जाता है थोड़ा भावनात्मक तरीके से और इनकी माँ के द्वारा इनकी आरती भी उतारी जाती है। फिर नेता अभिनेता का सिलसिला जारी हो जाता है इनसे मिलने की। और इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।